पाकिस्तान सालाना 791 मिलियन मैट्रिक टन मछली पैदा करता है। इसी वजह से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट $250 मिलियन से बढ़कर तकरीबन $600 मिलियन तक पहुंच चुकी है और इस प्रोडक्शन में 25% हिस्सा फार्म मछली का है, जो कि सालाना 1,70,000 टन पैदा की जाती है। इसका रेट होता है साइज़ के हिसाब से। जितना साइज़ बड़ा होगा ना उतना इसका रेट ज़्यादा होगा। मछलियों की जी 4-5 किस्म की इकसाम है, जिनमें मेन रोहू है, मोरी है, ग्रास, गुलफाम, सिल्वर, थैला। मार्केट के लिहाज से सबसे ज़्यादा डिमांड रोहू की है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान के साथ मैं हूं फ़खर ज़मान। पाकिस्तान की ज़रूरी तरक्की और खुशहाली के लिए डिस्कवर पाकिस्तान का मिशन जारी है। नाज़रीन, आज रिवायती फसलों से हटके एक इंतहाई मुनाफा बख्श बिजनेस के हवाले से आपको बताएंगे। मैं बात कर रहा हूँ फ़िश फार्मिंग की। फ़िश फार्मिंग इंतहाई मुनाफा बख्श बिजनेस है। पाकिस्तान सालाना 791 मिलियन मैट्रिक टन मछली पैदा करता है। इसी वजह से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट $250 मिलियन से बढ़कर तकरीबन $600 मिलियन तक पहुंच चुकी है और इस प्रोडक्शन में 25% हिस्सा फार्म मछली का है, जो कि सालाना 1,70,000 टन पैदा की जाती है। आज के प्रोग्राम में हम आपको फिश फार्मिंग से लेकर मछली को मार्केट करने तक का पूरा तरीका बताएंगे। इसीलिए हम पहुंचे हैं पिपली विलेज, तहसील फालिया, जिला मंडी बहाउद्दीन में, जहां पे हजारों एकड़ पर फिश फार्मिंग की जाती है और यहां के फार्मर्स करोड़ों रुपए फिश फार्मिंग से कमा रहे हैं। यहां के फार्मर्स और एक्सपर्ट से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि फिश फार्मिंग के लिए कौन सी ब्रीड सबसे बेहतरीन है। आप हमारे साथ रहिए, क्योंकि आपकी फलाह हमारी अवलीन तरजीह है। मेरे साथ मौजूद है नासिर अब्बास साहब, जो कि फ़िश फार्म ऑनर हैं। उनसे बात करते हैं। नासिर भाई, थैंक यू सो मच हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। नासिर भाई, बहुत ज़बरदस्त फार्मिंग कर रहे हैं आप फ़िश के ऊपर, माशाल्लाह। और कितने एकड़ पे काम कर रहे हैं, कितने फार्म पे काम कर रहे हैं? इधर हमारे एरिया में तो है 2-3 हज़ार एकड़ फार्म है। ओके। लेकिन हमारा तकरीबन कोई 100 एकड़ के लगभग फार्म है जिस पे हम फार्मिंग कर रहे हैं। बेहतरीन। तो ये पहले हमारा ना सेम ज़्यादा इलाका था। ठीक है। तो बाकी जो फसलें वो इधर नहीं काश्त होती। ठीक है। तो हमारे लिए तो फिर वो अलीपुर से लोग आए हैं जिन्होंने पहले यहाँ पे ज़मीन ठेका पे ली है। ठीक है। तो उनको देख के फिर हम भी जो है ना वो फार्मिंग की तरफ जो आए हैं। यानी कि उन्होंने स्टार्ट किया यहाँ पे उन्होंने fish स्टार्ट farming? किया था। उनको देख के फिर हम भी फार्मिंग की तरफ आए हैं, क्यों पहले हमें तो पता ही नहीं था इस काम का। तो उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा काम करते करते 5-7 साल से वो कर रहे हैं हम। तो आए दिन कुछ ना कुछ सीख ही रहे हैं। हाँ जी। तो सर, कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपका? डेफिनेटली कि ये एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, यहाँ पे एग्रीकल्चर की फसलें नहीं हो सकती। जी जी जी। मगर फिश फार्मिंग के लिए बड़ी ही बेहतरीन ज़मीन है। हाँ ये जी। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है एक फिश फार्म बनाने के लिए? जितनी अच्छी ज़मीन होगी ना, ज़रखेज़ ज़मीन होगी, उतनी पैदावार अच्छी होगी फ़िश की। तो ये हमारा सेम ज़्यादा इलाका है, लिहाजा वो जितनी ज़रखेज़ ज़मीन है उस जितनी तो यहाँ पैदावार नहीं हो सकती, प्रोडक्शन नहीं हो सकती। ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बेकार ज़मीन थी, तो ये फार्मिंग में वो काम आ गई है। ओके। और कुछ ना कुछ हम भी कोशिश करते हैं कि अल्लाह करे कि अच्छी पैदावार जो हमें हासिल हो सके। ज़बरदस्त। तो उसके लिए सबसे पहले तो ये है ना, बंद वगैरह जो बनते हैं ट्रैक्टर वगैरह तो इधर चल नहीं सकता, सेम ज़्यादा इलाका होने की वजह से। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जो पानी की गहराई है वो 5-6-7 फुट तक की इधर है। तो जितना पानी गहरा हो उतनी फार्मिंग अच्छी, आप पैदावार अच्छी कर सकते हैं। अच्छा सर, फिश फार्मिंग के लिए जो वेदर है, हाँ जी। ये कितना इम्पैक्टफुल होता है? ये वेदर का जी बड़ा वो कंट्रीब्यूशन होता है इसमें। तो वेदर तो अगर इसकी फार्मिंग ज़्यादातर गर्मी में होती है। ठीक है। ग्रोथ इसकी जो है वो सर्दी में रुक जाती है। अच्छा। फिश फीड नहीं करती। जितना मौसम दिन को गर्म होगा
उतनी फीडिंग अच्छी करेगी अच्छी फिश। करेगी, ठीक है। ठीक है जी। गर्मी का ही मौसम जो ज़्यादा वो इसकी ग्रोथ के लिए अच्छा रहता है। तो ब्रीड जो है वो किस मौसम में आप डालते हैं? अभी जब भी बाहर का मौसम शुरू होगा ना, जी। सर्दी कम होगी, फरवरी के एंड में, फरवरी मार्च अप्रैल तक जो है ना वो शिफ्टिंग ठीक है, आइडियल मौसम है। बिल्कुल ठीक है। तो कौन सी ब्रीड पे काम कर रहे हैं आप? हम तो सारी ब्रीडें, सिल्वर है, ग्रास है, थैला है, रहू है। ज़्यादातर जो वो फार्म में ना रहू कामयाब कामयाब है। पाकिस्तान में ज्यादातर रहू इस्तेमाल रहू होती है। इस्तेमाल होता है। बाकी सिल्वर भी आपने डालनी होती है, रहू भी, और वो मराठी होती है, ग्रास होता है, थैला होता है, गुलफाम है। ये बेहतरीन। सारी मिक्स करके वो 1200-1300 पर एकड़ डालते हैं वो जी। तो सर अगर फर्ज करें कोई बंदा एक फार्म की बात करते हैं, अगर 1 एकड़ पे एक फार्म बनाना चाहता है हाँ जी। तो उस पे कितना खर्च आ जाता है उसका? ज़मीन उसकी अगर अपनी है ठीक है, तो ट्रैक्टर के साथ वो जो बनाएगा उसके बंद वगैरह, ठीक है, तो उसमें आ जाएगा 1-1.5 वो उसका आ जाएगा, खर्चा आ जाएगा ठीक है। बनाने तक। ठीक है, बाकी ट्यूबवेल भी होना ज़रूरी है उसके बिल्कुल ठीक लिए, है। पानी का बंदोबस्त। वो बाकी सोलर है, 5-6 लाख रुपया एक ट्यूबवेल चलवाने पे, वो सोलर प्लेट्स अब तो कुछ खैर कम हो गई हैं। और मैं आपको एक बात वाज़ेह करता चलूँ, अगर हम ये फार्मिंग बिजली पे करते तो हमारा सत्यानाश हो चुका होता। अच्छा। इतनी महंगी बिजली है, वो अफोर्ड ही नहीं फार्मर कर सकता। बाकी गवर्नमेंट लेवल पे तो कोई फैसिलिटी है नहीं ठीक है, कि कुछ सहूलत फार्मर को मिले, या अभी जो मछली के रेट्स हैं वो बहुत कम है बॉर्डर बंद होने की वजह से। ठीक है, मछली जा नहीं रही, खपत इतनी है नहीं पैदावार के हवाले से। अगर अल्लाह ना करे किसी का भी नुकसान ना हो, अगर खुदा न खास्ता ये जो वो सैलाब में मछली ज़ाया हुई है, बह गई है, अगर वो ना होती तो फिर आज खरीदने वाला ही कोई ना होता। मार्केट इतनी कोलैप्स कर चुकी होती। ठीक। तो बाकी काम ठीक है, अगर हुकूमती सरपरस्ती हो तो ये बॉर्डर खुले हों, मछली की आमदोरफ्त जाओ हो तो बेहतरीन हमारा सिलसिला। सर जब आप इसमें ब्रीड डालते हैं तो वो कितने दिनों में तैयार हो जाती है मार्केट के लिए? मार्केट के लिए 9-10 माह का अरसा ठीक है चाहिए प्रॉपर इसको। ठीक है, यानी कि एनुअली आप इसको हार्वेस्ट हाँ करते जी, हैं? हाँ जी, एनुअली। ठीक है। और 1 एकड़ से एक फार्म से कितनी प्रोडक्शन आ जाती है? जितनी अच्छी फीड उसको देंगे वो ग्रोथ उस हवाले से ही करेगी। हर फार्मर के बस की बात नहीं है। सही प्रॉपर तरीके से अगर वो फार्मर खर्चा करे ना तो 5 लाख तो पर एकड़ खर्चा बनता है। हाँ जी, देखें ना जी, 5-6 बोरी DAP आप यूज़ करते हैं, 7-8 बोरी यूरिया आपने इसको डालनी होती है। बाकी फिर जो सबसे हमारे लिए तो फिर सस्ती चीज़ राइस पॉलिश है। जी बिल्कुल ठीक है। उसका भी रेट आजकल वो 2500-3000 के लगभग पर 40 kg है। ठीक है जी, वो भी इसको 50+ के मान चाहिए। ठीक है, पर एकड़ अगर प्रॉपर आपने करनी है तो हिसाब लगा लें, फिर 4-5 लाख तो इजीली इसका खर्चा बन जाता है। अगर आप, ये मैं वापडा के बगैर कह रहा हूँ, ओके ठीक है, अगर आप वापडा जो है वो उस पे जाएं तो फिर वो 1.5-2 लाख लाख तो लाख 1.25 लाख तो पर एकड़ 100% मस्ट है ना इलेक्ट्रिसिटी का बिल। जब रेट अच्छा होता है हाँ तो जी। मैक्सिमम हमारा फार्मर कितने कमा लेता है? देखें जी, मैं तो करूंगा अपने एरिया की बात जिसका मुझे पता है। ठीक है, तो इधर तो जिसकी 40+ पैदावार है ना, 40 मन पर एकड़, तो उसकी तो बहुत ही, यहाँ पे हमारी जमीन के मुताबिक उसकी बहुत अच्छी पैदावार है। ठीक है। बाकी मार्केट में रेट जो है 10-12 हज़ार मन का चल रहा है। रहू का जो पर केजी 350-400 रुपए मार्केट में हमें मिलता है, लेकिन अब वो भी नहीं है। अब तो 300 रुपए पर केजी मंडी पे मिलता है। ये भी लोकल मार्केट की बात कर रहे हैं? हाँ जी, ठीक है। और अगर आप एक्सपोर्ट खुल जाती है तो यही आप, अगर आपका माल बाहर जाता है तो फिर फार्मर कितना कमा लेता है? फिर तो मेरा ख्याल है 20-25 हज़ार रुपए वो मन पे चला जाएगा केजी वाइज। इसका रेट होता है साइज के हिसाब से। ठीक है। जितना साइज बड़ा होगा ना
उतना इसका रेट ज्यादा होगा। ठीक है, साइज छोटा होगा तो उसका रेट वो कम होता जाएगा। यानी कि जिन दिनों रेट अच्छा होता है उन दिनों हमारा फार्मर 10 से 15 लाख रुपया भी एक एकड़ से कमा लेता है। कमा सकता है अगर वो सही प्रॉपर फार्मिंग करे, उसको फीड अच्छी दे, उसकी तैयारी अच्छी करे, ठीक है, तो फिर वो जितना वेट गेन करेगा उतना ही वो प्रॉफिट ज्यादा कमाएगा। नासिर साहब, हमारी रिवायती एग्रीकल्चर फसलों के मुकाबले में अगर फिश फार्मिंग की बात की जाए तो हाँ ये जी। कितना मुनाफा बख्श बिजनेस है? रवायती फसलें तो है ना, देखे ना जी, गन्नम है, चावल है, गन्ना है, किन्नू है, उसका कोई हाल ही नहीं है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है, हुकूमती सतह पे तो सरपरस्ती है नहीं। यानी कि फसलों के मुकाबले में फिश फार्मिंग जो है ना, वो चाहे अगर रेट कम भी हो मगर फिर भी उनकी निस्बत ये ज्यादा मुनाफा दे जाती हाँ है। जी, अगर खरीदार हो मार्केट में जो बिके, इन दिनों देखे ना जी, वो बॉर्डर बंद होने की वजह से मार्केट कोलैप्स कर गई है। ऊपर से पैदावार भी ठीक ना हो, ठीक है, मार्केट में रेट भी ना हो, खरीदार भी ना हो, तो फिर लॉस ही लॉस है। हमारे जो फार्मर्स हैं जिनके पास इस तरह की ज़मीनें हैं, बंजर ज़मीन हाँ है या उनके पास इस तरह की जो है ना रेतली ज़मीन है, जी जी, तो उनको क्या मशवरा देना चाहते हैं फिश फार्मिंग के हवाले से? मेरे हिसाब से तो बंजर ज़मीनें जो है ना, उनके लिए तो ये बहुत अच्छा काम है। ठीक है, वो उनको फार्मिंग करनी चाहिए, लेकिन करनी उसको ही चाहिए जो प्रॉपर तरीके से, जाहिर है वो सीख के करे सीख ना, के वो- करे और उसकी जो लवाजमात हैं वो पूरे करे, क्योंकि ये जानदार चीज़ है। बिल्कुल ऐसा, इसको टाइम पे फीड नहीं मिलेगी, कैसे बचेगी? बिल्कुल सही बात है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से कोई भी काम है वो प्रॉपर तरीके से मेरे ख्याल में तो करना चाहिए। ठीक है, अगर प्रॉपर तरीके से करें तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी बेकार ज़मीन थी, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ही बेकार थी। ठीक है। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी रोजगार लगा हुआ है, इन लोगों का भी लगा हुआ है, पता नहीं कितने लोगों को अल्लाह ताला रिज़्क बिल्कुल जो ही। यहाँ से दे रहे हैं। बिल्कुल, कितनी लेबर है आपके पास जो काम कर रही है आपके साथ? लेबर तो 3-4 हज़ार एकड़ इधर फार्म है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में 2-4 हज़ार लोग तो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं इनसे, 5,000 लोग। ये अगर फैसिलिटी मिल जाए तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह काम ये ठीक है, ठीक है प्रॉफिटेबल है। सर, बहुत शुक्रिया, बहुत आपका। Thank you so मेहरबानी, much। थैंक यू। हम मौजूद हैं तहसील फालिया, ज़िला मंडी बहाउद्दीन के गांव पिपली में, और मुझे ज्वाइन किया है हसन सरदार सिंधु साहब ने, जो कि बड़े ही प्रोग्रेसिव फ़िश फार्मर हैं। उनसे बात करते हैं। हसन साहब, थैंक यू सो मच किसान का पाकिस्तान ज्वाइन करने जी के थैंक लिए। यू जी, आप मोस्ट वेलकम। हसन साहब, मछली की फार्मिंग कैसी चल रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी फार्मिंग है जी। कितने एकड़ पे कितने फार्म बना रखे हैं आपने? मैंने तकरीबन 125 एकड़ जो है ना वो फार्मिंग कर रहा हूँ। 125। अच्छा अच्छा, और कितने फार्म्स हैं आपके? ये 125 एकड़ ही हैं, इसमें कुछ नर्सरियाँ होती हैं, ठीक है, कुछ मछली वाले फार्म होते हैं। ठीक है। तो आप इसकी हैचरी पे भी काम कर रहे हैं? हैचरी पे हम तो नहीं काम कर रहे, लेकिन बच्चा हम हैचरी से ही खरीदते हैं। हैचरियाँ इधर हमारे इलाके में बहुत अच्छी अच्छी बनी हुई हैं, बेहतरीन। उनसे हम ब्रीड भी ले लेते हैं। और एक उसको पहले आता है, उसको ना फ्राई बोलते हैं, वो बिल्कुल छोटा सा होता है, ठीक फ्राई है, की सूरत में ले आते हैं, ठीक है, यहाँ ब्रीड ले लेते हैं। लेकिन इसका इंतखाब करना पड़ता है, जो हैचरी वाले के पास ब्रूडर अच्छे हों, ठीक है, कोशिश करनी चाहिए कि उससे बच्चा लेना चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम एंड में उसने ही बेहतरी आपको देनी। कौन सी अकसाम पे काम कर रहे हैं आप मछलियों की? मछलियों की जी 4-5 किस्म की अकसाम है, जिनमें मेन रहू है, ठीक है, मोरी है, ग्रास, गुलफाम, सिल्वर, थैला। बेहतरीन। मार्केट के एतबार से सबसे ज़्यादा डिमांड किसकी है? मार्केट के लिहाज से सबसे ज़्यादा डिमांड तो रहू की है। रोहू की है, रहू एक अच्छी फ़िश भी है, ठीक है, पूरे इलाके में खाई जाती है। हमारे ख़ास करके पंजाब में गुजरांवाला ये बेल्ट जो है लाहौर, इसमें सबसे बेहतर रहू को ही पसंद किया जाता सबसे है। बड़ी मंडी कौन सी है? हमारी नज़र में इधर जो मछली मंडी है, पागड़ मछली मंडी जो है ना, अच्छा, वो सबसे बड़ी मछली मंडी ठीक है, और खूबसूरत भी है, पूरे वर्ल्ड में भी कह सकते हैं। अच्छा। यहाँ पाकिस्तान की भी सबसे बड़ी मछली मंडी वो है। जब आप ब्रीड लेके आते हैं तो उनका साइज कितना होता है और उनकी एज कितनी होती है? एज उसकी थोड़ी होती है, कोई 20 दिन के करीब होती है, और 1.25 इंच साइज होता है। और ये सारी अकसाम का इतना ही साइज होता है? तकरीबन जो हैचरी से लाए हैं उसका इतना ही होता है, किसी का 2 इंच हो जाता है, ज़्यादातर 1.25 इंच ही चलता है। तो क्या रेट चल रहा है आजकल जो आप लेके आते हैं उसका? उनका तो रेट इतना कोई नहीं है, 1000-1200 होता है 1000 का।
ये कह लो कि- क्वांटिटी के हिसाब से लेते हाँ हैं या जी। केजी के हिसाब से? नहीं नहीं, क्वांटिटी के हिसाब से लेते हैं। और कह लो कि 1000 बच्चे का 1000 रुपया होता है। अच्छा, एक ये तो रुपए इनका का एक मुनासिब। बच्चा मिल जाता उधर से पैकिंग करके देते हैं, बड़ी अच्छी पैकिंग करते हैं। शापर में डाला, पानी बच्चे को डाला और ऑक्सीजन उसको लगाई। वो बच्चा मेरा ख्याल है 7-8 घंटे तक आसानी से ट्रैवल कर लेता है। ठीक है। अच्छा, मैं एवरेज जानना चाह रहा हूँ कि अगर आप 1000 बच्चा लेके आते हैं तो कितने बच्चे कामयाबी से ग्रो कर पाते हैं और मार्केट तक पहुँच जाते हैं? तकरीबन अगर पांड में माहौल वगैरह अच्छा हो और फ्रेश पानी हो, उसकी केयर वगैरह बंदा कर ले तो सारे का सारा ही बच जाता है। अच्छा, हाँ जी। 20 दिन के बच्चे को पालना और उसकी देखभाल करना कितना मुश्किल है और उसके क्या क्या चैलेंजेस होते हैं? पानी वगैरह जो है उसके हिसाब से रखना पड़ता है, खुराक का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। उसका छोटा बच्चा होता है, जिस तरह आम इंसान का छोटा बच्चा होता है उसकी केयर ज़्यादा होती है। तो बाकी इतने ज़्यादा कोई मसाइल नहीं है। बहुत अच्छी ग्रोथ भी करता है उस वक्त, ठीक वो है। फ्रेश ब्रीड होती है। तो उस वक्त कैसी खुराक देते हैं उनको? एक दिन में कितनी बार खुराक देनी होती है? और जो पानी है वो किस तरह का होना चाहिए पूल में? ग्रीनरी होनी चाहिए पानी में ना, बिल्कुल वाइट तो नहीं होना चाहिए ग्रीनरी। उसको पहले आप वेस्टेज वगैरह डाल के जी, तो उसकी ग्रीनरी वगैरह पहले बना ले। ठीक है। तो उसके बाद ये राइस पॉलिश है, अच्छा, इसको मतलब थोड़ा थोड़ा करके जितनी उसकी क्वांटिटी है, ये कितनी बार डालते हैं आप 2 बार डाल लें तो ज़्यादा अच्छा है दिन जी। में? दिन में 2 बार, एक सुबह टाइम और पिछले टाइम कर ले। कितनी क्वांटिटी एक दफ़ा डालनी पड़ती है? जब हम 1 एकड़ में डालते हैं ना, उसमें तो हम वो काफ़ी ज़्यादा डाल लेते हैं ना। लीटर में शायद 4 लाख बच्चा होता है। अच्छा, तो वो पहले उसको तैयार करते हैं, 25 दिन बाद उसको आगे शिफ्ट करते हैं। ग्रोथ उसकी ठीक हो जाती है क्योंकि बच्चे का साइज बहुत छोटा होता है, पॉन्ड बहुत बड़ा होता है। जब दूसरे पॉन्ड में शिफ्ट करते हैं तो उसका साइज कितना हो चुका होता है? उसका उस वक्त तक साइज हो जाता है कोई 3 इंच तक हो जाता 3 है। इंच तक हो जाता है। हाँ जी। ठीक है। और ये 3 इंच तक साइज तकरीबन उसका 21-22 या 25 दिन तक हो जाता है। मछली जब आप लाते हैं तो वो कितने दिन में तैयार हो जाती है? उसको अगले साल हम शिफ्ट करते हैं फिर। ठीक है। हाँ, 1 साल उसको कम से कम रखना होता है। मई में मिल जाता है बच्चा इस रोहू वगैरह यानी का। कि बच्चा लेते हैं तो 1 साल में तैयार होता है? हाँ जी, साल से पहले तैयार हो जाता है। मई में मिल जाता है ये रोहू का बच्चा। और कुछ ऐसी हैं सिल्वर वगैरह जिनका पहले भी मिल जाता है, अप्रैल में भी। तो इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाती है। इनको नर्सरी में डाल के अगले साल फरवरी मार्च में शिफ्ट कर देते हैं पॉन्ड में। पॉन्ड में। और हार्वेस्ट इसकी कब हो जाती है? सीज़न जब आता है जी, मतलब है। कौन सा सीज़न होता है? सीज़न आजकल तो सारा साल ही मछली बिकती है। ठीक है। तो जो है ना, मेन सीज़न तो इसका ये ठंड वाला ही होता है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक। मछलियाँ डेफिनेटली वो जानदार हैं, बीमार भी होती होंगी। जी तो जी। आपको किस तरह पता चलता है कि वो किसी तकलीफ में हैं या बीमारी में हैं? तो आप कैसे मतलब उनका इलाज करते हैं? इनको ज़्यादातर बीमारी जूं इनको लगती है, जोंक? जौं कह जी, लो। जी। ज़्यादातर तो जो ज़री अद्वियात होती हैं वो इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है। पांड में उनको डाल लिया, लैम्डा हो गया, सैपरमेथ्रिन हो गई, इस तरह ये फार्मर डालते हैं। पता उसका इस तरह लगता है कि पांड पे आप विजिट कर रहे हैं, फिर रहे हैं, तो वो ना फड़फड़ाती है। अच्छा, पुशल पानी वगैरह की ऊपर सरफेस पे हाँ जी, आके फड़फड़ाती ऊपर आके ना, तो उससे पता चल जाता है कि इसको कोई मसला प्रॉब्लम है। तो उस वजह से उसको दवाई डाल देते हैं, तो काफ़ी हद तक बेहतरी आ जाती बेहतरी आ जाती है। है। हाँ जी, यही। कुछ फार्मर्स ऐसे भी हैं जो कि डीएपी या यूरिया भी पानी में डालते हैं जी जी। तो फिश फार्म में। उसके डालने का क्या मकसद होता है? वो खुराक ही है मछली की जी। अच्छा। डीएपी और यूरिया ये तो तकरीबन हर फार्मर ही डालता है। ठीक है। ये मेन खुराक है मछली की। इससे अभी पौधे वगैरह बनते हैं पानी के अंदर, वो भी मछली की खुराक है। ओके। तो यानी कि खाद डालने से हरियाली होती है, हरियाली पौधे होती उगते है, हैं, तो वो मछली खाती हाँ है। जी, वो मछली खाती है। ये मेन खुराक मैं तो इसको मेन ही समझता हूँ जिस इलाके में हम बैठे हुए हैं। जी। बाकी जो उधर लोग हैं मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, उनका तरीकाकार तो जहाँ पे अलग होगा। नेचुरल जड़ी बूटियां हैं झील के अंदर या फार्म के अंदर, तो उनको तो डालने की जरूरत नहीं पड़ती होगी? नहीं, उनको फिर भी भी जरूरत ना होती है। मछली की ये खुराक है, डालनी पड़ती है। देख लेना होता है कि अगर खुराक पहले से मौजूद है तो फिर कुछ दिन वेट कर लेते हैं, जब खुराक कम हो जाए फिर डाल लेते हैं। अच्छा, इलाके के एतबार से या सॉइल के एतबार से इसकी खुराक बदलती रहती है मछली की? खुराक एक ही तरह की इसकी चलती है जी। ये जो है ना राइस पॉलिश है, हम ये रोहू की बहुत अच्छी खुराक है।
तो हम राइस पॉलिश का इस्तेमाल करते हैं, इसका भी काफ़ी फ़ायदा होता है। आपके इलाके में फ़ी एकड़ फार्म से मछली की कितनी पैदावार आ रही? हमारे इलाके में तो ना जी 25 से 30 मन पैदावार आ रही है फ़ी एकड़। फ़ी एकड़ से? हाँ जी। बेहतरीन। और खर्च कितना आ जाता है आपका खर्चा एक एकड़ पे? तकरीबन 3 लाख रुपया आ जाता तकरीबन 3 लाख रुपए खर्चा सालाना। सालाना जी। और 1 एकड़ से कितनी की मछली आपकी सेल हो जाती है 1 एकड़ की? कोई नहीं, इस वक्त तो ना बॉर्डर भी बंद है, कोई हालात भी इस तरह के चल रहे हैं कोई, और इस साल ग्रोथ भी कोई अच्छी नहीं हुई। ठीक है। पिछले साल बहुत अच्छी ग्रोथ थी, तो इस साल काफ़ी परेशानियां फार्मर को देखनी पड़ रही हैं। मतलब ग्रोथ के हवाले से भी देखनी पड़ रही हैं और रेट के हवाले से भी देखनी पड़ रही है। रेट इस बार क्या चल रहा है? रेट इस बात नॉर्मल ठीक ही है, चल रहा है, लेकिन हमारी पैदावार कम आ रही है, उस वजह से परेशानी काफ़ी है। 1 एकड़ से कम या ज़्यादा से ज़्यादा कितना प्रॉफिट कमाया जा सकता है? प्रॉफिट तो जी कम से कम 1.5 लाख 2 लाख तक भी कमाया जा सकता है। कम से कम। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कुछ दोस्त हैं, उनकी पैदावार काफ़ी अच्छी आती हैं। ठीक है। वो तो ज़्यादा भी मतलब बताते हैं 4-4 लाख तक भी उनको फ़ायदा होता है जी। पाकिस्तान में फ़िश फार्मिंग के लिए सबसे बेहतरीन इलाके कौन से हैं? ये अलीपुर वाली साइड जो है ना, ये बहुत अच्छी साइड है, अफसाबाद अलीपुर। यहाँ पे मिट्टी बहुत अच्छी है, ग्रोथ भी मछली की अच्छी है। यानी कि मुल्तान, तो मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ मुजफ्फरगढ़ वो भी बहुत अच्छे हैं, सरगोदा भी अच्छा है जी। उनकी 45 मन तक पैदावार जाती है, और 45 मन तक पैदावार जाए तो बहुत अच्छी पैदावार है। बेहतरीन सर, बहुत शुक्रिया आपका जी। थैंक यू जी। सर। अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम जिसमें फ़िश फार्मिंग पे बात की गई। फ़िश फार्मिंग एक इंतहाई मुनाफा बख्श बिजनेस है। अगर हुकूमत अपनी पॉलिसीज़ बेहतर करती है और एक्सपोर्ट पे तवज्जो देती है तो हमारा फार्मर्स मज़ीद करोड़ों रुपए कमा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। अपने फ़ीडबैक का इजहार कीजिएगा, क्योंकि आपका फ़ीडबैक मुल्क की ज़रूरी तरक्की में अहम किरदार अदा करता है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान फ़खर ज़मान के साथ, ओनली ऑन डिस्कवर पाकिस्तान।